जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। बीएसएफ कांस्टेबल के अंतर्गत न्यू वैकेंसी, नई भर्ती सभी लड़के लड़कियों के लिए आ गई है। ठीक है। और जो ये बीएसएफ की भर्ती आई है वो 10th पास है सभी लड़के लड़कियों के लिए। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है, कितनी आपकी हाइट चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी पोस्ट है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इस साल क्या रहने वाला है इस भर्ती में लड़के लड़कियों के लिए, ये भी आपको बताया जाएगा। टोटल कितनी पोस्ट है, ऑनलाइन का डेट आ चुका है। ठीक है। भर्ती होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे इस चैनल से हजारों लड़के भर्ती हो चुके हैं। ठीक है। पिछले 4 साल के अंतर्गत किस किस पोस्ट पे हुए हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस भर्ती की पूरी जानकारी देखने के लिए एंड तक बने रहिए। इस भर्ती से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी जाएगी। ठीक है। और साथ में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आप जब भर्ती की तैयारी करें तो उसमें एक भी लेकिन ना बचे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके बताएंगे। नॉर्मल पोस्ट वगैरह, भर्ती में काम, कितने टॉपिक है, सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ में आप लोग को तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो आज आप लोग का है, फरवरी का महीना चल रहा है। ठीक है। और बीएसएफ की ये नोटिफिकेशन आई है। तो ये नोटिफिकेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा जारी हुआ है। इसके अंतर्गत, ठीक है, ट्रेडमैन की वैकेंसी जारी हुई है। क्या ट्रेडमैन की वैकेंसी जारी हुई है फॉर द ईयर 2023 के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। यहाँ पे ये वैकेंसी है, किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है। टोटल जो वैकेंसी है 1410 पोस्ट पे है। ठीक है। जिसमें मेल के लिए इतनी है और फीमेल के लिए इतनी वैकेंसी है। 1343 यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए है और 67 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। साथ में ट्रेडमैन की वैकेंसी है सिक्योरिटी की। पे स्केल बहुत ही बढ़िया है, जिसे हम सैलरी कहते हैं, पर मंथ सैलरी आपको इस 21-22 हज़ार से स्टार्टिंग है और 70 हज़ार तक आपकी सैलरी जाएगी इसमें। ठीक है। जो हर मंथ 3 महीने पे इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। अब चलिए नीचे आ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस भर्ती में वो आपको बता देते हैं, ताकि सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। ये तो आपको नॉर्मल जनरल के लिए, ईवीएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए टोटल सीट दिया गया है कि कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए 627, ईवीएस के लिए 112, ओबीसी के लिए 299, यहाँ पे एससी के लिए 206, यहाँ पे एससी के लिए 99, टोटल यहाँ पे 1343। इन नेम ऑफ पोस्ट, इन पोस्ट के अकॉर्डिंग लड़कों के लिए, ठीक है, जिसमें टेलर वगैरह, प्लम्बर, पेंटर, ये सब, इलेक्ट्रिशियन, इतने सारे पोस्ट हैं। ठीक है। नीचे आ जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेम ऑफ फीमेल के लिए। फीमेल के लिए इतनी पोस्ट है 67, इसमें बताया गया है सबके लिए कौन कौन सी फील्ड है। ठीक है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बता दिया जाएगी ये जो फॉर्म है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एग्जाम लेकिन इसका ऑफलाइन होगा। एग्जाम इसका आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा। अदरवाइज नोटिफिकेशन के नीचे मैं दिखा देता हूँ ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, मेंशन है। ठीक है। नीचे आ जाइए। वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको दी जा रही है। इसकी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ अभी। requirement.bsf.gov. इसी पे आपको वैकेंसी की पूरी डिटेल मिलेगी और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। ठीक है। जो एज निर्धारित की गई है, एज एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच में, और छूट आपको कास्ट वाइज निर्धारित दिया गया है। ठीक है। नीचे आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। 10th पास सभी पोस्ट के लिए चाहिए। ठीक है। इसमें 12th मेंशन नहीं है। जो 12th पास कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, जैसे हर साल बीएसएफ की आती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसएफ की आई है, बीएसएफ कांस्टेबल, वेटनरी असिस्टेंट कमांडेंट, हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, ये सारी कई सारी वैकेंसी, हर एसआई बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। किसी में 10th, किसी में 12th, किसी में ग्रेजुएशन पास मांगता है। तो सारी अपडेट आपको दी जाती है। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है। आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, मेन के लिए आपको हाइट और फीमेल के लिए हाइट पहले बता देता हूँ। यहाँ पे मेल के लिए हाइट जो है यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए एक 65 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। चेस्ट 75 से 80 फुलाना है। ठीक है। 3-4-5 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है। चेस्ट नॉट रिक्वायरमेंट। इतना तो आपको हो गया, मिनिमम आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है। और SC ST वगैरह के लिए 165, 158, ऐसे 155 छूट है। ठीक है। कैटेगरी वाइज उनके पास, उनको इसकी जानकारी होगी। ठीक है। जो ये मेन था ये मैंने आपको बता दिया, इस पे अप्लाई करना है। अब चलिए जो आगे की जानकारी है वो बता देता हूँ। ये हर साल वैकेंसी आती है। ठीक है। इस समय ये जो आई है कांस्टेबल की, इसमें आप लोग अप्लाई कीजिए फटाक से फॉर्म।
उसके बाद हर साल आती है, अलग अलग पोस्ट आती है, उसकी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस कर दो। और जो सिलेबस इस साल रहने वाला है और सिलेबस से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लड़के लड़कियां दोनों के लिए जो कांस्टेबल की भर्ती देखती हैं, और जो फिजिकल का सिलेक्शन प्रोसेस है सेम है। देखो, फिजिकल में आपको सबसे पहले आपको बता दूं, एग्जाम आपका होगा ही होगा, ठीक है। फिजिकल आप देंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन आपका होगा, मेडिकल आपका होगा। इन 4 चरणों से गुजरेंगे तो मेरिट लिस्ट जारी होगी, फिर आप लोग का सिलेक्शन होगा। इन चरणों से गुजरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाएगा। कुछ भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम और सिलेबस पे बात कर लेते हैं। एग्जाम, कुछ एग्जामों में हिंदी मेंशन होता है। हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बता दूं, इस समय मैंने मार्केट में एक बुक देखा है जो बहुत अच्छी अच्छी थी, और काफ़ी लड़कों को मैंने रेफर किया तो उन लोगों ने इसका एनालिसिस किया, बुक को पढ़ा और उन्हें भी अच्छी लगी, ठीक है। बुक्स में इस समय मैंने मार्केट में देखा पूजा पब्लिकेशन की बुक्स चल रही है जो एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पे आधारित है। ये ऑल वन डे एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए, ठीक है। और भी अन्य जैसे जीके जीएस सब फील्ड में ये है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया जाएगा कि सभी प्रतियोगिताओं में आपका आ जाता है, जैसे आईएएस का भी देना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी, बीएससी, आरएस, यूके पीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, टेट, पीटेट, सीटेट, यूपीएसआई, पुलिस वगैरह, हेड कांस्टेबल, सभी एग्जामों के लिए। और इसमें 6000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रश्न, ठीक है, उपलब्ध है। हिंदी में मैंने इसे देखा तो बहुत ही अच्छे नीचे क्वेश्चन शामिल किए गए थे, आपको एज ए एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखा देता हूँ, नीचे आएंगे। और इसका मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इसे परचेज भी कर सकते हैं, या मार्केट में पूजा पब्लिकेशन की बुक ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगी, ठीक है। यह लिंक नीचे दिया गया। इसमें ये तो विशेष सूची आपका सिलेबस है, इसमें क्या क्या मेंशन है, क्या क्या है सब कुछ। उसके बाद बहुत ही अच्छा इसका प्रिंट लेवल है, पार्ट वाइज पार्ट, किस पेज पे क्या क्या है पूरा डिटेल में बताया गया है। जैसे कुछ कुछ किताबों में इस प्रकार से समझाया जाता है पिक्चर ड्रॉ करके, तो बहुत ही अच्छे से लड़कों को समझ में आता है। तो ये बुक्स में ऐसे ही समझाया गया है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक, एक एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा। इसी तरह ये सामान्य ज्ञान की भी बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, इसको भी मैंने देखा, बहुत ही अच्छी है। टॉपिक वाइज सब कुछ इसमें शामिल किया गया, ए टू जेड एक ही बुक में सारा जीएस का पोर्शन इसमें मिक्स करके डाल दिया गया, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, आपको बताते हैं जो मेन पार्ट है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें सिलेबस आपको इसमें देखने को मिलेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन फिक्स हैं कि आपको देखने को मिलेंगे, मैथ के क्वेश्चन 25 देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस मैंने बुक आपको बता दिया ऑल वन डे के लिए, सब कुछ निचोड़ है उसमें, या अलग से भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए कोचिंग वगैरह में। हिंदी और इंग्लिश के लिए लेते हो सब्जेक्ट, उसमें कभी कभी होता है कि आप लोग को इंग्लिश भी पसंद होती है तो इंग्लिश के क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। हिंदी बढ़िया है तो हिंदी के भी क्वेश्चन ऑप्शनल आपको मिल जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, और 120 नंबर यहाँ पे टाइम मिलता है 2 घंटे का, 120 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं माइनस मार्किंग भी क्या होती है। क्या माइनस मार्किंग होती है 1/4, 1/4 आपकी माइनस मार्किंग भी इसमें शामिल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पे 1 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 2 घंटे का टाइम रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिलेबस ऐड है कि क्या क्या सिलेबस में आता है, किस टॉपिक से आता है, इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इंग्लिश का लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये आपका बीएसएफ सिलेबस है मैथ का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से आता है। उसके बाद यहाँ से इसका सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि ये जो वैकेंसी आई है 10th पास, इसमें आप लोग को एज वगैरह बता दिया गया, हाइट बता दिया गया, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिजिकल के बाद। एलिजिबिलिटी ये मैंने आपको बता दिया। रनिंग है, इसमें रनिंग से रिलेटेड जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। रनिंग देखिए, रनिंग कभी कभी क्या होता है, 10th के ऊपर जो वैकेंसियाँ होती हैं उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिजिकल चेकअप में सिर्फ उनका चेस्ट चेक होता है, हाइट चेक होता है, वेट चेक होता है, ठीक है। आपका इतना नॉर्मल फिजिकल टेस्ट होता है। और कुछ कांस्टेबल की वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें 5 किलोमीटर की रनिंग कराई जाती है, 24 मिनट का आपको समय दिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेडमैन के अंतर्गत वैकेंसी देखते हैं तो उसका ट्रेड टेस्ट होता है। सफाई से है तो सफाई के बारे में, फिनाइल के सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और कुक से हैं तो खाना बनाने की विधि और उसके बारे में पूछ लिया जाता है। और किसी ट्रेड से भरते हैं तो उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए बेसिक।
ठीक है, कि ताकि आपको इंटरव्यू में नॉर्मल जो होता है उसमें आपको रिजेक्ट ना कर दिया जाए। अक्सर तो वैसे पास ही कर दिया जाता है अगर आपको पास बेसिक नॉलेज होती है तो। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, और बुक्स की लिंक मैंने सेंड कर दिया है आप लोग को। आप एक बार एनालिसिस ज़रूर करना, और कुछ अगर छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी हर एक लड़के लड़के की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।